रेलवे ग्रुप डी 2025। लाखों नौजवानों की नजरें टिकी हैं इस भर्ती पर और काफी चर्चा भी है इसे लेकर। हाँ बिल्कुल। आज हम इसी से जुड़ी जो भी जानकारी है उसको थोड़ा खंगाल रहे हैं। जी जी। हमारे पास जो डिटेल्स आई हैं वो बताती हैं कि क्या संभावित तारीखें हो सकती हैं, परीक्षा का तरीका क्या होगा और पूरी चुनाव प्रक्रिया उस पर थोड़ी रोशनी डालती हैं। हाँ तो आइए समझते हैं कि जो उम्मीदवार हैं उन्हें किन खास बातों के लिए तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल। और देखिए, सबसे पहली बात जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि ये जो तारीखें हम डिस्कस करेंगे ये अभी पक्की नहीं है। अच्छा। ये एक अंदाजा है। रेलवे भर्ती बोर्ड मतलब आरआरबी, उनकी जो वेबसाइट्स है उन पर नजर बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। हाँ हाँ। क्योंकि सरकारी भर्तियों में आप जानते हैं आखिरी वक्त तक बदलाव संभव होते हैं। हाँ ये तो है। तो जो जानकारी है उसके हिसाब से ये ग्रुप डी का जो कंप्यूटर वाला टेस्ट है सीबीटी, वो शायद 17 नवंबर 2025 से दिसंबर 2025 के बीच हो सकता है। हाँ, संभावना इसी दौरान की बताई जा रही है। लेकिन जैसा मैंने कहा, ऑफिशियल ऐलान का इंतजार करना ही समझदारी है। सही बात है। और सिर्फ इंतजार नहीं, मेरा तो सुझाव है कि नियमित रूप से रेगुलरली आरआरबी की वेबसाइट्स चेक करते रहना चाहिए। हाँ, ताकि कोई जरूरी अपडेट मिस ना हो जाए। बिल्कुल। तो चलिए, तारीखों का तो एक अंदाजा हमें लग गया, पर असली तैयारी तो पैटर्न समझकर ही होती है ना? सही कहा। कैसा रहेगा इस बार का ये कंप्यूटर टेस्ट? देखिए, ये एक कंप्यूटर आधारित टेस्ट होगा जिसे सीबीटी कहते हैं। इसमें कुल 100 सवाल होंगे। 100 सवाल? हाँ, और टाइम मिलेगा सिर्फ 90 मिनट। अच्छा, 90 मिनट? मतलब हर सवाल के लिए 1 मिनट से भी कम? बिल्कुल। और एक और बहुत अहम बात, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। ओहो, नेगेटिव मार्किंग? जी हाँ, हर गलत जवाब पर आपका 1/3 नंबर कट जाएगा। 1/3? हाँ, इसका सीधा मतलब है कि भाई तुक्केबाजी यहाँ महंगी पड़ सकती है। सटीकता मतलब एक्यूरेसी बहुत जरूरी है। सही कहा। 100 सवाल, 90 मिनट और ऊपर से नेगेटिव मार्किंग, ये तो वाकई टाइम मैनेजमेंट और एक्यूरेसी का पूरा खेल है। बिल्कुल है। अच्छा, ये सवाल किस किस विषय से होंगे, इसका कुछ आइडिया है? हाँ, इसका भी ब्रेकडाउन दिया गया है। इसमें गणित से 25 सवाल रहेंगे। ठीक है। रीजनिंग से 30 सवाल, सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस उससे 25 सवाल और करंट अफेयर्स व सामान्य ज्ञान, इन दोनों को मिलाकर 20 सवाल होंगे। अच्छा, तो रीजनिंग का वेटेज सबसे ज्यादा है, 30 सवाल। हाँ, आप देखिए, रीजनिंग पर फोकस ज्यादा है। शायद इसलिए क्योंकि रेलवे ऐसे उम्मीदवार ढूंढ रहा है जो सिर्फ रटने वाले ना हो, बल्कि जो मौके पर प्रॉब्लम को समझकर सुलझा सकें, जो कि ग्रुप डी के कई फील्ड जॉब्स में काफी जरूरी होता है। लॉजिकल थिंकिंग। दिलचस्प बात है। मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं बल्कि दिमागी फुर्ती भी परखी जाएगी। हाँ जी। लेकिन क्या ये सीबीटी पास करने से ही मतलब बात बन जाएगी या और भी कुछ है? नहीं, ये तो समझिए पहला पड़ाव है। अच्छा। सीबीटी जो क्लियर कर लेंगे उन्हें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देना होगा, जिसे पीईटी कहते हैं, मतलब शारीरिक परीक्षा। ओके, फिजिकल टेस्ट। उसके बाद फिर आपके कागजात की जांच होगी, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और फिर आखिर में मेडिकल टेस्ट। तो कई लेवल हैं। अच्छा, कई चरण हैं। ये फिजिकल टेस्ट में क्या करना होता है? इसके लिए भी मानक तय किए गए हैं, पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग। बताइए। पुरुषों को 35 किलो वजन उठाकर 2 मिनट में 100 मीटर चलना होगा और साथ ही 4 मिनट 15 सेकंड में 1000 मीटर की दौड़ पूरी करनी होगी। ओह, 35 किलो वजन और दौड़ भी? हाँ, और महिलाओं के लिए 20 किलो वजन उठाकर 2 मिनट में 100 मीटर चलना है और 5 मिनट 40 सेकंड में 800 मीटर की दौड़ पूरी करनी है। अच्छा। और ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। मतलब इसके नंबर फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे, लेकिन इसे पास करना अनिवार्य है। अगर आप पीएटी में फेल हो गए तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे, भले ही सीबीटी में कितने भी अच्छे नंबर हों। समझ गई। तो ये शारीरिक क्षमता भी परखेंगे, जो कि शायद जॉब की जरूरत होगी। बिल्कुल। तो इतनी सारी तैयारी करनी है, सीबीटी की, फिर पीईटी की। इन सोर्सेज में तैयारी के लिए कुछ सुझाव भी दिए गए हैं क्या? हाँ, कुछ बुनियादी मगर बहुत कारगर बातें बताई गई हैं। जैसे कि पिछले सालों के जो प्रश्न पत्र हैं उन्हें हल करें, इससे पैटर्न समझ आता है। हाँ, ये तो जरूरी है। रोजाना करंट अफेयर्स पर नजर रखें, क्योंकि उसके भी 20 सवाल हैं। मॉक टेस्ट दें, जिससे आपकी स्पीड और एक्यूरेसी का पता चले। मॉक टेस्ट तो बहुत जरूरी है। और खासकर विज्ञान, जनरल साइंस के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें मजबूत करें। ये रणनीतियां थोड़ी जानी पहचानी लगती हैं, पर हैं बहुत असरदार। सही बात है। पिछले पेपर से पैटर्न का अंदाजा लग जाता है और मॉक टेस्ट से एकदम असली परीक्षा जैसा माहौल भी मिलता है। टाइम मैनेजमेंट सुधरता है। बिल्कुल। तो चलिए, जो मुख्य बातें हैं उन्हें एक बार फटाफट समेट लेते हैं। हाँ।
परीक्षा की संभावना नवंबर-दिसंबर 2025 के आसपास है। लेकिन पक्की खबर आरआरबी वेबसाइट पर ही मिलेगी। ठीक है। 100 सवालों का सीबीटी होगा 90 मिनट में और 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। रीजनिंग का वेटेज सबसे ज्यादा है 30 सवाल। चयन प्रक्रिया में सीबीटी के बाद पीईटी, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट शामिल है। और तैयारी के लिए पुराने पेपर्स, मॉक टेस्ट, करंट अफेयर्स और साइंस बेसिक्स पर फोकस करना होगा। सारी जानकारी काफी सीधी और स्पष्ट लग रही है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया को जब हम देखते हैं, जो इतनी लंबी है, कई चरणों वाली है, तो एक सवाल मेरे मन में आता है। पूछिए। क्या सिर्फ विषयों की अच्छी जानकारी होना ही काफी है, या फिर उम्मीदवारों के लिए वो जो लगातार मेहनत करते रहने का जज्बा होता है, एक सही प्लानिंग बनाकर उस पर टिके रहने की क्षमता, वो ज्यादा मायने रखती है? खासकर तब जब मंजिल तक पहुंचने में इतने सारे पड़ाव हों, इस पर सोचने की जरूरत है।